अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हेयर आई एम एमी मुगल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे चैनल से न्यू अपडेट्स मिलती रहा करें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का। तो बेटा आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी बात सारी किस पे आ रही है, मैट्रिक्स पे। आप लोगों को पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के लिए आप लोगों को दो सिचुएशन जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो सेटिस्फाई कर रहा हो। एक मैट्रिक्स जो है वो उसके अंदर हमारे पास या वो क्या होगा, इनक्लोज्ड हो, किसमें, एक ब्रैकेट में। गॉट इट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दूसरी सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या हो, रियल नंबर हो, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं एक मैट्रिक्स यानी एक ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2, -5, 3 और 6, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास ए उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या रियल नंबर अंदर हैं? ऑब्वियसली हैं। उसके बाद आ जाती है बात, ब्रैकेट में क्लोज हैं, जी हैं, ये एक क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दूसरी बात उन्होंने जो हमारे साथ किया है वो क्या है कि आप लोगों ने इनका क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे बताते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। देखें, आपके पास एक ब्रैकेट में, अगर एक ब्रैकेट में आपके पास नंबर आ जाता है 1, 2 और 3, तो ये रो है। कैसे है? क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों हमारे पास होती है बिल्कुल सीधी लाइन, और वर्टिकल लाइन यानी कि ऐसे हमारे पास, यानी ये जो है ये पैरेलल होती है और ये भी पैरेलल होती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये बिल्कुल प्लेन होती है, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब हम अगर बात इसकी कर रहे हैं तो देखें, रो मैट्रिक्स हमारे पास है। ये कैसे? क्योंकि ये एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यानी ये एक रो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यही कि अगर यही जो है मैट्रिक्स वो स्ट्रेट में आ जाए तो ये क्या होगा, कॉलम हो जाएगा। कैसे कॉलम होगा? क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर उन्होंने हमें पूछा है ऑर्डर, तो ऑर्डर बताने के लिए हम क्या करते हैं, रो बाय कॉलम, ठीक है। यानी हम लोगों ने क्या बताना है कि रो, पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ लिखने हैं, फिर लिखना है बाय, फिर लिखना है नंबर ऑफ़ कॉलम, कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम वहीं पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए तो उन्होंने हमें दे दिया। अब हमने क्या बताना है, इसका ऑर्डर। जब हमने इसका ऑर्डर बताना है तो हम क्या कह देंगे, रो बाय कॉलम होता है ना, तो हम पहले देखेंगे इसमें रो कितनी है। अगर आप लोगों को मुश्किल होती है ऐसे, तो आप लोग क्या कर लें, इनको नाम दे लें। पहली रो उसको आप कह दें R1, दूसरी रो को आप क्या कह देंगे, R2, यानी 1 और 2 रो हैं, हम लिख देंगे 2 बाय। अब हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता करने हैं। पहले हमारे पास एक ये आ गया कॉलम C1, फिर हमारे पास आ गया C2, यानी यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कॉलम 1 और 2 है, यानी 2 कॉलम्स हैं, तो हम क्या कह देंगे, 2/2, 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों के सेम यही चीज़ दी हुई है, वो आप लोग कर लेंगे आसानी से। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कॉलम, अगर हम सी की बात कर लेते हैं, सी में उन्होंने आप लोगों को एक रो मैट्रिक्स दे दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इसका ऑर्डर बताना है। जब आप लोगों ने बेटा इसका ऑर्डर बताना है, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ रोज़, यानी ये R1, यानी ये क्या है, रो एक ही है, तो हम क्या लिख देते हैं 1 बाय कॉलम के नंबर्स लिखने हैं, मतलब कितने कॉलम्स हैं, C1 और C2, यानी 1 और 2, 2 कॉलम है तो हम क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। यानी 1/2 हमने बता दिया, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। इसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन है, F = सिर्फ एक नंबर अंदर दिया हुआ है, मतलब अगर एक नंबर आपके पास उन्होंने दिया हुआ है, आप लोगों ने अब क्या करना है
कि आप लोगों ने इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर आप लोग कैसे बताते हैं, रोज़ बाय कॉलम। हम क्या कह देते हैं, R1 यानी रो वो क्या है 1 है, बाय उसके बाद अगर कॉलम की बात करें तो वो भी 1 है, तो हम क्या लिख देंगे 1 बाय 1। ये आप लोगों का क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। हमारे पास है H उन्होंने दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने हमारे पास एक रेक्टेंगल, बल्कि नहीं हम G ले लेते हैं, सॉरी बेटा G ले लेते हैं। देखो 2 1 2 3 2 4 0 3 5, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका ऑर्डर बताना है। जब हम लोगों ने इसका ऑर्डर बताना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। पहले हम ये रो ले लेते हैं R1, देन R2, देन R3, मतलब 1 2 3 लिख लिया बाय। अब हमने क्या काउंट करने हैं, कॉलम्स C1 C2 C3, ठीक है। हमारे पास क्या आ गए, कॉलम भी 3 है, तो हम लिखेंगे 3 बाय 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का अकॉर्डिंग टू नंबरिंग अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, वैसे G आपको दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को पहला वाला जो इसका पार्ट है वो अच्छे से समझ आई होगी। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।